भारत के पूर्वी हिस्से में उड़ीसा नाम का राज्य है। महानदी के मुहाने के आसपास की जमीन बहुत उपजाऊ है। धान के खेत, जंगल और ताजा हरी घास जिसे वहाँ के मवेशी भरपेट खाते हैं। बहुत पहले वहाँ एक महाजन की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। सुखी परिवार था और सब लोग आराम से रहते थे। यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है, माँ ने अपने बेटों को बताया था। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर उन्होंने इतने ढोर डंगर खरीदे थे और इतना बड़ा घर बनाया था कि जिसमें सारा परिवार सुख से रह सके। वे सब एक टीले पर खड़े थे जहाँ से धान के खेत दिखाई देते थे। फसल काटने के लिए तैयार खड़ी थी और पके धान की बालियां धीमी धीमी बाजार में लहरा रही थी। माँ की आवाज में गर्व था। हाँ, मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना अब भी याद है। विधु, जो सबसे छोटा था, बोला, मुझे खलिहानों में काम करना बहुत भाता रहा है। वह किसान का बेटा था और अपने पिता की ही तरह खेती बाड़ी करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, मजदूरों को संभालना, उपज को इकट्ठा करना, उसके लिए सही खरीदार ढूंढना आदि। फिर भी अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से उसे बहुत प्यार था। साधु और राधु आगे पढ़ना चाहते थे। माँ अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ देखती हुई बोली, और तुम्हारे पिता को दोनों की सफलता पर बहुत खुशी भी थी, पर जमीन के प्रति तुम्हारे इस प्यार की वह बहुत कद्र करते थे और इसीलिए अपने आखिरी समय में उन्हें किसी तरह का दुख या कलेश नहीं था। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इस जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो और इस विशाल घर में तुम लोग मिलजुल कर एक साथ रहो। हाँ हाँ माँ, साधु बोला, हम कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। साधु उनका ज्येष्ठ बेटा पंडित था। गांव और उसके आसपास के लोग साधु से कई मामलों में राय लेने आते थे, सो साधु का गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। राधु वकील था और वकालत से उसे भी अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। मुश्किल यह थी कि विधु का काम मेहनत मशक्कत का काम था। वह सुबह से शाम तक खेतों में रहता। उसके मुकाबले बाकी दोनों भाई काफ़ी आराम की जिंदगी जी रहे थे। इससे विधु की पत्नी बहुत दुखी थी। मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। एक रात वह विधु से बोली। वह खेतों से लौटा ही था और भोजन के बाद खाट पर पड़ा सुस्ता रहा था। उसने हमें अपने घर पर छुट्टियां बिताने का न्योता दिया था। कुछ दिनों पहले ही उसने अपना घर बनाया है और वहां गृह प्रवेश करना चाहता है, पर मैं कैसे जा सकता हूँ? विधु थकी हुई आवाज में बोला। इतना काम जो पड़ा है, आप सदा यही कहते हैं, पत्नी कुछ तमक कर बोली। तो क्या हम सभी कहीं नहीं जा पाएंगे? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम किए देता हूँ। जी नहीं, विधु की पत्नी कुछ अड़ियल स्वभाव की थी। जाएंगे तो दोनों, वरना कोई नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, विधु जमाई लेता हुआ बोला। क्या आपने ही सब काम करने का ठेका लिया है, जबकि आपके भाई लंबी तान कर पड़े रहते हैं? वह चिढ़कर बोली। आखिर आप तो उनके हिस्से की जमीन की भी देखभाल करते हैं और वे अपनी बीवी बच्चों के साथ छुट्टियां काटने यहाँ वहाँ चले जाते हैं, और एक हम हैं जो हमेशा यही अटके रहते हैं। यह तो अन्याय है। विधु की आंखों में अब नींद कहाँ। आप तो मेरी बात मानिए, उसकी पत्नी कह रही थी। जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। उससे आपको अपने लिए कुछ समय भी मिलेगा। फिर तो विधु के कानों को हर रोज यही बात सुननी पड़ती।
और विधु को लगा कि शायद उसकी पत्नी ही सही है। मेरा काम मेरे भैया के काम से ज़्यादा अहम है। मेरी ही वजह से दोनों इतने ठाठ से आराम से रहते हैं, उसने सोचा। एक रोज जब सब नाश्ता कर रहे थे, विधु ने माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में से उसका हिस्सा चाहिए। क्या कह रहे हो विधु? माँ को सुनकर धक्का लगा। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। यकायक क्या हुआ? अगर विधु यही चाहता है तो यही सही, साधु शांत स्वर में बोला। ठीक है, माँ ने हामी भर दी। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो विधु, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि खेती बाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और मेहनत का काम है, पर बाकी काम उतने ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण होते हैं। इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी ही हो जाएगा। जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था तैयार किए गए। विधु बहुत बढ़ चढ़कर सब चीज सीख समझ रहा था, जबकि उसके भाई चुपचाप यह तमाशा देख रहे थे। एक दिन उनकी माँ बोली, मेरे बच्चों, किसी भी जरूरी काम को करने से पहले पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना हमारी परंपरा रही है। कल हम सब लोग वहां चलेंगे और फिर लौटकर बंटवारे का काम संपन्न करेंगे। बेटों ने बात मान ली और अगले दिन अपनी पत्नियों और माँ के साथ यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर में दर्शन के बाद वे लौट रहे थे तो माँ ने कहा, बच्चों, मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग रही है। आगे चलने से पहले यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं और आराम भी कर लेते हैं। गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान भी थी। जब तीनों भाई रुपयों की थैली ढूंढने लगे तो थैली नदारद। ओह, साधु बोला, मुझे याद आ रहा है कि मैंने उसे माँ को सौंपा था। माँ ने भी थैली को बहुत ढूंढा पर उसका नामो निशान भी ना मिला। अब क्या करें? राधु बोला, अब तो एक ही उपाय है। माँ ने राय दी, मैं बहुओं के साथ इसी मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों को गांव जाकर कुछ काम ढूंढना होगा और कुछ पैसे कमाकर लौटना होगा। पैसे के बिना ना तो हम कुछ खा पाएंगे ना घर लौट पाएंगे। बेटों ने राय मान ली। तीनों भाई तीन अलग अलग दिशाओं में गांव के लिए निकल पड़े। चलते चलते विधु को कुछ लोग मिले जो किसी गंभीर विषय पर बात कर रहे थे। क्या बात है मित्रों? विधु ने पूछा। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमा बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते। फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है, एक गांव वाला बोला। विधु कुछ देर सोचकर बोला, अगर मैं आपको यहाँ धान उगाने की तरकीब बताऊं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? चांदी की 100 मुद्राएं, गांव वालों ने खुशी से कहा। विधु तो बहुत निपुण किसान था। बोला, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से विधु की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो। गोले जमीन में धंस जाएंगे और बीज भी फूट जाएंगे। गांव वालों ने उसे धन्यवाद दिया और प्रसन्नतापूर्वक 100 मुद्राएं दे दी, जिन्हें लेकर विधु मंदिर लौट आया। इधर चलते चलते राधु ने भी पेड़ के नीचे बैठे व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। वैसे तो बहुत संपन्न दिखता था पर किसी वजह से परेशान था। किस बात की चिंता है मित्र? राधु ने पूछा। तुम उदास दिखते हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? जी, अगर आप कर सके तो। आदमी ठंडी सांस भरकर बोला। हम 4 भाई हैं। वह कहने लगा,
मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। हमने फैसला किया कि बिल्ली हम सबकी साझी होगी, लेकिन चारों भाई उसकी एक एक टांग के मालिक होंगे। कहते हुए वह रुका। बहुत अच्छा, राधू बोला। तो एक दिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वही टांग टूट गई जो मेरे हिस्से आई थी। राधू को मामला बहुत रोचक लग रहा था। मैंने उसकी जख्मी टांग पर तेल में भीगी हुई पट्टी बांध दी। मेरी बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, सो वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। तो तुम इस कारण से इतने दुखी हो? राधू इस अनोखी कथा का अंत जानने के लिए उत्सुक था। यहाँ से तो मेरे दुख की कहानी शुरू होती है। एक चिंगारी उस तेल सने कपड़े पर पड़ी और उसने आग पकड़ ली। वह रुक गया और राधू की ओर देखने लगा। फिर क्या हुआ? वहाँ से आग आसपास के घरों में फैल गई और सब जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सर मढ़ दिया और मामला पंचायत में चला गया। पंचायत में क्या हुआ? पंचों ने कहा कि जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा, पर मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं। राधू वकील था, गहरी सोच में पड़ गया और जल्दी ही समस्या का बहुत सरल सा हल ढूंढ लिया। उसने कहा, चिंता ना करो मित्र, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? चांदी के 500 सिक्के। आदमी बोला, तो ठीक है, जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो। मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। जब राधू गांव पहुंचा तो वट वृक्ष के नीचे अच्छी खासी भीड़ जमा थी। सबकी बात सुनने के बाद राधू बोला, क्या यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है, और यह भी कि इसका कारण उसकी जख्मी टांग पर बंधी हुई पट्टी है? हाँ हाँ, गांव वालों ने कहा। क्या आप मानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही आग लगी और घर जल गए? राधू ने पूछा। हम मानते हैं, गांव वाले बोले। बिल्ली अपनी जख्मी टांग पर तो भाग नहीं सकती थी। उसकी 3 टांगें जो ठीक थी, उनकी वजह से ही वह भाग सकी। राधू अपने शब्दों का असर देखने के लिए थोड़ा सा रुका। हाँ, सच है, अपनी 3 ठीक टांगों पर ही वह भाग सकी। तो फिर पंचायत फैसला करे कि आग लगने का नुकसान कौन चुकाएगा। राधू की बुद्धि ने सबको अचंभे में डाल दिया और सभी हामी में अपना सिर हिलाने लगे। फैसला हुआ कि 3 टांगों के मालिक ही हर्जाना भरेंगे। जख्मी टांग का मालिक बहुत खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने राधू को चांदी की 500 मुद्राएं दे दी। राधू पैसे लेकर मंदिर लौट आया। इस बीच साधु, जो सबसे बड़ा था, ने भी चलते एक घर में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वह घर बहुत बड़ा था और उसके बाहर एक दरबान भी खड़ा था। ऐसे आलीशान घर में रहने वाला रो क्यों रहा है? कौन रहता है यहाँ? उसने दरबान से पूछा। श्रीमान, यहाँ राजा के मंत्री महोदय रहते हैं। दरबान बोला। क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? दरबान मंत्री से आज्ञा लेकर साधु को घर के भीतर ले गया। स्वयं मंत्री महोदय अश्रुपूर्ण हो रहे थे। क्या बात है मंत्रीवर? साधु ने पूछा। यदि आप मुझे अपना कष्ट बताएं तो शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। राजा लोग भी अजीब सन की होते हैं। मंत्री ने साधु को देखकर और उसके शब्दों से अनुमान लगाया कि वह एक विद्वान पुरुष है। हमारे राजा ने मुझे उनके हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा करने में असफल रहा तो मेरा सिर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा।
इतना कहकर मंत्री फिर रोने लगा। कुछ देर सोचने के बाद साधु बोला, चिंता न करें पूज्यवर, यदि हाथी का वजन पता लगाने में मैं आपकी सहायता करूं तो मेरा पुरस्कार क्या होगा। मंत्री तो मंत्री था, उसने भी अपने रुतबे को ध्यान में रखकर जवाब दिया, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह शान से बोला। साधु ने मंत्री से कहा कि उस हाथी के पास ले जाएं। वहां से हाथी को एक ऐसी नदी के किनारे ले जाया गया जहां बहुत सी नौकाएं खड़ी थीं। कृपया महावत से कहिए कि हाथी को नाव में खड़ा करे, साधु ने कहा। ऐसा करते ही नौका पानी में धंसने लगी और धंसना रुक गया। जहां तक नौका धंसी है, कृपया वहां निशान लगाइए, उसने वहां खड़े अफसरों से कहा, जो उसे बहुत हैरानी में देख रहे थे। अब हाथी को बाहर निकालकर उसे बड़े बड़े पत्थरों से भर दीजिए और तब तक भरते रहिए जब तक नाव पुराने लगे हुए निशान तक धंस ना जाए, वह बोला। ऐसा होते ही वह बोला, इन पत्थरों को तौलिए, इनका वजन हाथी के वजन के बराबर होगा। मंत्री महोदय इस कदर खुश हुए कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ उन्होंने साधु को कुछ और भी वस्तुएं भेंट दी। साधु उन्हें लेकर मंदिर लौटा जहां सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने छक्कर भोजन किया और चलने की तैयारी करने लगे। तभी माँ ने पैसों की वह गुमी हुई थैली निकालकर अपने बेटों और बहुओं को दिखाई। मैंने जानबूझकर इसे छिपा दिया था। उसका स्वर गंभीर था। मैं तुम्हें सिर्फ यह दिखाना चाहती थी कि हर काम अच्छा है और हर काम का अपना महत्व है। विधु, मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे भाई भी बहुत कमाते हैं, जो सारे परिवार के भरण पोषण के काम आते हैं। विधु और उसकी पत्नी को बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने परिवार को बांटने की बात सोची। फिर सब घर लौट आए और कई वर्षों तक एकजुट होकर रहे। बुद्धिमान माँ को संतोष था कि उसके परिवार में जो छोटी सी दरार पड़ गई थी वह अब भर चुकी है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।